बनके बाबा मुरली वाले, माटी को सोना कर देने वाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 8 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज बेहद के बाबा ने वसुदेव कुटुंबकम की स्मृति दिलाते कहा कि यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते स्वर्ग के सुख घनेरे। तो बाबा कहे, अभी तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो, जो तुम स्वर्ग के सुख घनेरे के अधिकारी बनते हो। बाप कहते हैं, मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। फिर विशेष वारिस बनने की विधि बताई कि बाप कहते हैं, तुम मुझे अपना वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। बाबा कहे, सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, मेरी श्रीमत पर चलो। साथ में खबरदार रहना है, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेंगी, कोई भी विकर्म नहीं करना है, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। फिर और साथ में कहा कि पहले बाप को बच्चा बनाना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। उसके लिए बाबा कहे, देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दे दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेंगी। फिर ब्राह्मण जीवन का महत्व दिलाते कहा कि अब तुम जानते हो, हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में हैं। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा कहे, कोई तो सूर्यवंशी राजाई का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम अभी संगम पर स्थापन हो रही हैं। हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। और साथ में कहा कि योग से ही आयु बढ़ेंगी, विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है पतित से पावन बनने का। फिर स्वयं को रियलाइज करने के लिए कहा कि अपने को देखा जाता है कि हम कहाँ तक लायक बने हैं, जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपाते सुख घनेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है। बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है। उत्तर में बाबा कहे, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। अर्थात बाबा कहे, सबसे सस्ता सौदा क्या है, अपना पुराना कखपन ले, बाबा से 21 जन्मों का वर्षा लेना। आज मुरली में गीत बजा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को न जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। बाबा कहे, भारत की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि भारत ही परम पिता परमात्मा भगवान का बर्थ प्लेस है। उनका नाम असल शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता। शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉडफादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन है, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है।
भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य, श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। बाबा कहे अभी तुमको मैं ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, अर्थात दिव्य चक्षु देते हैं, डिवाइन इंसाइट देते हैं, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। बाबा कहे दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा कहे तुम भी अज्ञान में थे, अभी बाबा ने ज्ञान का अंजन दिया, अर्थात ज्ञान की दृष्टि दिया, डिवाइन इंसाइट दिया, तो सब बातें समझ में आने लगती हैं। बाबा कहे जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। तो इसलिए बाबा कहे मैं तो हूँ ही पूज्य, एवर पूज्य, क्योंकि मैं ही पुजारी से पूज्य बनाने वाला हूँ। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। श्री कृष्ण को थोड़े ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाबा कहे रूप में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य दोनों के अलग अलग हैं। वह शिव बाबा परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, नहीं, यह पहले नंबर का अज्ञान है। अर्थात आत्मा सो परमात्मा समझना यह पहले नंबर का अज्ञान है। अगर बाबा कहे आत्मा सो परमात्मा होते तो यह गायन सिद्ध नहीं हो सकता कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो जरूर दोनों अलग अलग हैं, तभी मिलते हैं। बाबा कहे आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना यह पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। यह सारी ईश्वर की फैमिली है। बाबा कहे यह सारी विश्व ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता, गाया जाता है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे, तो फैमिली हो गई ना। बाबा कहे जब सबके माता पिता एक हैं, सब बच्चे हैं, तो फैमिली हो गई ना। बाबा कहे अच्छा भला यह तो बताओ तुम माता पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे, हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम माता पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कहते हैं वहाँ भी कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि थे। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? शिवरात्रि। बाबा कहे यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाय जन्म शरीर के नाम बदलते हैं।
परमात्मा कहते हैं, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं है, मेरा नाम शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नुंदा हुआ है। तुम जानते हो, हम शिव बाबा के वारिस थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, अब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो, क्या कहते हो, हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। बाबा कहे, अभी तुमको ज्ञान मिला ना, इसलिए तुम आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसा नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे? तुम कहेंगे कि हम आत्मा तो परम धाम में रहने वाले हैं, हम आत्मा वर्णों में आती है। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं। सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी सतयुग में, जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकेंड चलता है, वैसे वहाँ सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकेंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है, अर्थात ज्ञान की सभी समझ आई है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम पहले 84 का चक्र लगाई, इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो, क्या जानते हैं कि हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा कहे, यह सारा ज्ञान समझने से, धारणा करने से व राजयोग सीखने से तुम बच्चों को सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा कहे, कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। योग से ही आयु बढ़ती है, विक्रम विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। बाबा कहे, बाबा बच्चों की हर स्थिति पुरुषार्थ को जानते हैं, बता सकते हैं इस पुरुषार्थ से क्या पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहे, ऊंच पद पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। याद से ही आयु बढ़ती है, विक्रम भी विनाश होते हैं, और पतित से पावन भी याद से ही बनेंगे। बाबा कहे, पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन यह नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं आता ही भारत में हूँ, यह भारत मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, यह बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकी 4 धान था। भारत ही हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य बना है। बाबा कहे, सतो प्रधान भारत था तो संपन्न था, अकी 4 धान था, अभी बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन पड़े हैं। बाबा कहे, फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, तो कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है, तो कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं, यह सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। बाबा कहे, रियलाइज करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि क्या हम इतने पात्र लायक बने हैं जो मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बने व वारिस बने। बाबा कहे, यह है ही पतित दुनिया।
पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस। यह है रुण्य के पानी मिसल मृग तृष्णा समान राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी है, शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियाँ कहती हैं, हमारी लाज रखो, सब द्रौपदियाँ है ना, यह बच्चियाँ स्वर्ग का द्वार है। बाबा कहे, दुनिया ने जिनको गिराया, अब बाप आकर इतना ऊंचा उठाते हैं, जिनको स्वर्ग का द्वार खोलने के लायक बनाते हैं। बाबा कहे, बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि युग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होंगी। नॉलेज ब्रह्मचार्य में ही पढ़ी जाती है। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना तो जरूर है, अर्थात जीते जी देह भान का त्याग करना है, तभी दोनों तरफ निभा सकेंगे। मर जीवा बनना है। बाबा कहे, मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, तो इसलिए बाबा कहे, मैं भी अभी तुमको मंत्र देता हूँ सदगति के लिए। कौन सा? मन मना भाव। बाबा कहे, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहे, मैं तुमको लेने के लिए आया हूँ, तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने, यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात ही नहीं। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेंगे तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाबा कहे, जिससे पढ़ाई पढ़ते हैं तो उनके साथ योग लगाना होता है ना, तभी पढ़ाई समझ में आएंगी, अव्वल आएंगे। ऐसे बाबा कहे, अभी स्वयं भगवान आकर तुम्हें पढ़ाते हैं तो भगवान से योग लगाना है। बाबा कहे, बाप कहते हैं, मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है, उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराई स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। आत्मा इमॉर्टल है, उनको पार्ट भी इमॉर्टल मिला हुआ है, अर्थात अविनाशी आत्मा को पार्ट भी अविनाशी मिला है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही स्टार। बाबा कहे, आत्मा का अनादि रूप ही स्टार है, तो वह जल मर कट नहीं सकती। बाबा कहे, बड़ा छोटा हो न सके। अब तुम हो गॉडफादरली स्टूडेंट। अब तुम हो गॉडफादरली स्टूडेंट। गॉडफादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बनेंगे। बाबा कहे, स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं ना, तो जरूर प्राप्ति भी ऊंच कराएंगे। भगवान की पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा कहे, तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगत तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। बाबा कितना नशा दिला रहे हैं। अभी एक्सचेंज ऑफर देते हैं जिसमें बच्चों का ही फायदा है। कखपन देते हैं और बाबा से लखपन लेते हैं, अर्थात पुराना देते हैं और बाबा से स्वर्ग की बादशाही देते हैं। उसके लिए बाबा कहे, देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दे दो, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेंगी। बाबा, यह सब आपका है। तो बाप कहते हैं, तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ।
बाबा कहे 21 जन्मों का वारिस बनने के लिए तुम एक जन्म मुझे अपना वारिस बनाओ, तो तुमको मैं 21 जन्म संभालूंगा, अर्थात 21 जन्मों की प्राप्ति कराऊंगा, 21 जन्मों का रिटर्न दूंगा। उसके लिए बाबा कहे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेंगी, कोई भी विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्ति समाई हुई है। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है वह सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती, तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। बाबा कहे अगर डबल अधिकारी बनना है तो संगम पर डबल प्राप्ति करनी है, जिसमें नशा भी हो, खुशी भी हो और सुख के साथ साथ नॉलेज भी हो। इस बैलेंस से ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलाकर चलना यही उन्नति का साधन है। एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलाकर चलना यही उन्नति का साधन है। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। महावाक्यों का सार है, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। मम्मा कहे इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है। कौन सा? निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है, अपना यह सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते उसके याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार होकर नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे अर्थात कुछ अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। मम्मा कहे फरमान बरदार बनने के लिए क्या करो? सिर्फ फुट स्टेप पर चलो। जो कर्म बाप करते हैं वैसे करते चलो तो माया की चोट से बचे रहेंगे। जिसके लिए कहा जाता है ना कि माता पिता की अंगुली पकड़कर रखेंगे तो चोट से बचे रहेंगे, ऐसे मम्मा कहे यहाँ पर भी है। मम्मा कहे सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएंगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बिठाए, जैसे चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए, अर्थात अपना सब कुछ सौंप कर उनके हाथ में देकर उनका हाथ पकड़ना, इसमें भी बहुत हिम्मत चाहिए। मम्मा कहे ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वह विजय माला में पिरोए जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे,
तो थोड़ा मिलने से खुश नहीं हो जाना। अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेंगी, परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। मम्मा कहे लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना है। नो डाउट उसमें माया भी विघ्न डालेंगी, लेकिन विजय बनना है। मम्मा कहे इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा की कमी है। यह तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तब ही सच्चे पारलौकिक देवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोक लाज खोई, तब गिरधर को पाया। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस देवी लोक के भांति नहीं बन सकेंगे। अब अपना कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है। अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। मम्मा कहे अभी अलौकिक बुद्धि मिली है, अपना कल्याण जानते हो तो यथार्थ को जानकर सही निर्णय लेना है, जिसमें कल्याण हो, बाबा की श्रीमत हो। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज हर्षित रहने के लिए कहा कि जो सरल चित्त है वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना, ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते। अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहो। माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप में देखो। बाबा कहे सदा हर्षित कब रह सकेंगे? जब ड्रामा के खेल को साक्षीपन की सीट पर सेट होकर के माया और प्रकृति के खेल को पपेट शो के रूप में देखेंगे, तब मनोरंजन का रूप अनुभव होगा, अर्थात स्थिति सदा अचल अडोल रहेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।